व्यवहार कयल गेलै और मतदाता सूची से हटायल गेलै या सूचीकृत नहीं कयल गेलै। नागरिकता होनाइ, प्रमाण पत्र होनाइ नहीं होनाइ अलग बात छै। नागरिकता प्रमाण पत्र भेला से ही नागरिक होय के चलन दुनिया में कतौ नहीं छै। वो एक ऑफिशियल यूज के लिए कार्ड छै, लेकिन नागरिक के अधिकार छियै कि वो मतदान के अधिकार नागरिक के अधिकार छै। प्रमाण पत्र भेटले नहीं भेटले ओहिके सरकार के विचार। जे नागरिक छियै उनका नागरिकता होते। ताहि द्वारा अब के चुनाव में हम सब के प्रयास से हम सब लागल छी कि अब एही सदन में नागरिकता विधेयक के पास कऽ कऽ और जे जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब छै या नागरिकता विहीन छै उनका नागरिकता दऽ कऽ मतदाता सूची में नाम समावेश होबाक चाही अगला चुनाव के वास्ते। जे विगत के चुनाव में भेलै ई चीज नहीं दोहराबाक चाही। दोसर, जे मुलुक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में चलि गेलै है, फिर भी अखनो कतौ न कतौ एकात्मक प्रणाली ही हावी छै। ताहि द्वारा संघीयता के कारण के लेल संघीय निजामती आइन जे संसद में प्रस्तुत भेलै, समिति में संघीय संसद के समिति सब में बहस भेलै और बाद में ओकरा अध्यादेश के मार्फत लावल कहिकऽ संसद से वापस भी ले ली। लेकिन आई वास्तव में वो विधेयक न इधर के न उधर के, जाहि के चलते संघीय प्रणाली या संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के कारण एकरा संस्थागत केनाइ में, एकरा जनता के हित में उसका प्रयोग करने में प्रदेश सबके काफी कठिनाई भऽ रहल छै और कई काम रुकल छै, असंभव भी भऽ रहल छै। ताहि संघीय निजामती आइन भी अत्यंत महत्वपूर्ण छै। एकर साथ साथ जै समय में संसद के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण होइत रही, ओहि समय में मधेश के जनसंख्या 46% जनगणना के रिपोर्ट में, जय के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण है। और भी पूरा जनसंख्या के आधार पर नहीं रहे, फिर भी कॉम्प्रोमाइज के जगह रहे। आई के जनगणना के रिपोर्ट, जनसंख्या के रिपोर्ट से कि तराई मधेश में 53% जनसंख्या है और प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र वह है जब 46% जनसंख्या है। 53% जनसंख्या भेलै वृद्धि हुआ, वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अनेकों कारण भ सकै छै। तो 53% मधेश के जनसंख्या का 53% प्रतिनिधित्व करऽ के लेल निर्वाचन क्षेत्र होबाक चाही। और हम सब कह रहल छियै कि निर्वाचन क्षेत्र का रिव्यू करल जाए, कि 20 वर्षीय प्रावधान का संशोधन कर एकरा रिव्यू करी और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। अहिना निर्वाचन से जुड़ल अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। जब मधेश आंदोलन होइत रहलै तो मधेश आंदोलन के समय में राज्य के साथ समझौता भेलै, कोई के अंतरिम संविधान में भी डाल गेलै और अखन के संविधान में धारा 42 में सामाजिक न्याय के हक कहकर प्रावधान है, जे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से अति पिछड़ल राज्य के द्वारा प्रदान केला
प्रतिनिधित्व सेवा और सुविधा समेत से जे वंचित समुदाय छे वही समुदाय के लिए या जे समुदाय बहिष्करण में पड़ल या जे समुदाय राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से विभेद और बहिष्करण में से उनका न्याय भेटवाल चाहिए ई मनसाई थी तही के लिए समानुपातिक प्रणाली जे छै लायल गेलै अपनायल गेलै और समानुपातिक प्रणाली जे संसद के लिए या प्रदेश के लिए जे छै पहिने खास करके हम संघीय संसद की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहब तो वो समानुपातिक जे छै ओकर लक्ष्य से जे रहे छै कि जे सामाजिक न्याय से वंचित बहिष्करण में पड़ल समुदाय सबके भी प्रतिनिधित्व हुई दलित महिला आदिवासी जनजाति मधेसी और संख्यक समुदाय लगाए थे लेकिन ओकर जे टेबल बनायल गेल छै ओहि संविधान के स्पिरिट के विपरीत छै संविधान में किछ समानुपातिक समावेशी के सूची में देखो लाइन में प्रतिनिधि सभा के गठन केना है ओहि जगह तब ओहिठाम से दलित मधेसी आदिवासी जाति एना के क्रम शुरू कयल गेल छै लेकिन जे सूची जे निर्वाचन आयोग जे सूची के जे फॉर्मेट से वो फॉर्मेट में सबसे पहले जे शासन सत्ता और शक्ति में हाली मुहाली कहै छै नेपाली में जगह वर्चस्व और प्रभुत्व छै ओकरा की कहै छै पहिलुक लाइन में राखि देने छै या एकटा सीट कोनो पार्टी के तो ओकरे जेतै दोसरो के तो ओकरे जेतै एहि तरह के जे सूची के जे व्यवस्था छै ओकरा परिवर्तन करना जरूरी छै ओ परिवर्तन कऽ के जे मार्जिनलाइज ग्रुप छै जे विभेद और असमानता के मार में पड़ल छै ओहि सूची के अगाड़ी लानाइ जरूरी छै तब कारण ई की छै ई सामाजिक न्याय से जुड़ल सवाल छै एकरा निर्वाचन आयोग करेक्शन करब पड़तै करेक्शन करो दोसर अपने सब जे सब बड़े देखलिए स्थानीय तह के निर्वाचन और स्थानीय तह के निर्वाचन के में भी सुधार के जरूरी है एक एक महीना अपन चुनाव चलिए रहा है गांव पालिका चुनाव फिर टाटाणी वाला चुनाव फिर अगर चुनाव तक एहि तरह के जो प्रणाली है एहिमे भी ई जे छै से उलझन अनावश्यक बहुत ज्यादा उलझन में से सोच समझ के लाभ और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष देखा पड़े इस चुनाव में आने वाला वित्तीय चुनाव में समय भी कि निर्वाचन प्रणाली जे छै हम सबके जे खिचड़ी निर्वाचन प्रणाली हम देने छियै आधा है ना कि समानुपातिक कि प्रत्यक्ष ई दोनों त्रुटिपूर्ण छै और एक साथ साथ निर्वाचन गलत प्रणाली भेला के कारण से अत्यधिक खर्चीला अत्यधिक अनेक तरह के विकृति सबके देखा पड़े ताहि द्वारा ई निर्वाचन प्रणाली के परिवर्तन होबाक चाहिए आई दुनिया में 71टा देश में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होइ छै और पार्टी के वोट होइ छै ओहिमे जातिवाद पैसावाद अन्य चीज अन्य प्रैक्टिस मनी पावर मसल पावर के गुंजाइश नहीं छै ताकि सामान्य लोग भी आगे आबि सके छै अगर योग्य सक्षम छै और काज करे छै ताहि दुआरे नेपाल जकां गरीब मुलुक में अत्यधिक विकृतिमूलक और महंगा निर्वाचन प्रणाली से आने वाला दिन में राजनीतिक सत्ता और शक्ति कतऽ जेतै मुलुक कोन दिशा में होते और नेपाल एक आर्थिक रूप से विपन्न मुलुक मानल जाय छै ओहि ठाम के विपन्न जनता सबके एहि लोकतंत्र से कहीं धीरे धीरे टूटैत में चलि जाए ई भी
खतरा उत्पन्न भ जाए छै। ताहि दुआरे ई सबके सुधार जरूरी छै। एकर साथ साथ अब आवे वाला दिन में और ये गठबंधन से हम सबके 5 दलीय गठबंधन, ये 5 दलीय गठबंधन के माध्यम से ही प्रदेश और संघीय संसद के निर्वाचन में आगे बढ़ल जेते। हम सब चाहे छी गठबंधन निरंतर आगे रहे। भले गठबंधन में कोनो पार्टी के कभी कतो नुकसान हो छै, कभी कतो फायदो भ सके छै, वो अलग बात छियै। लेकिन लोग ई गठबंधन बनते लोकतंत्र में जे संकट रहे या लोकतंत्र में जे धराप में पड़ल रहे ओकरा रक्षा करना और मुल्क के ट्रैक में लाना और लोकतंत्र के संस्थागत करे के कार्य में अनेक त्रुटि के बावजूद भी, कमजोरी के बावजूद भी सफल हुए हैं। और लोकतंत्र के जड़ जन की देश में मजबूत बनावे के लिए भी गठबंधन आगे बढ़ो हमारा सबके है। तो मूल मुद्दा सब जखन के परिवर्तन के सवाल से वही के ओर ध्यान आकर्षण हुए, वही के गति के आगे बढ़े और विकृति या गलत से या इस सब से सुधार करल जाए। हम सबके सवाल कखनो संविधान में गलत से संविधान का संशोधन करो, कतो नियम आईन कानून गलत से तो ओकरा संशोधन करी और मुल्क का एक सही दिशा दी। लोग संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्पिरिट के आधार पर आगाड़ी बढ़ावी और लोकतंत्र में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये संक्षिप्त में मूलभूत मुद्दा सबके जे की कहे से आगे बढ़ाओ लोग के बीच में अपने सबके माध्यम से जारी।